एक लड़की अचानक पहाड़ी से लुढ़क कर नीचे गिर जाती है, लेकिन नीचे पहुंचते ही वह हैरान रह जाती है क्योंकि चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये आम लाशें नहीं थीं, बल्कि वायरस से संक्रमित जिंदा लाशें थीं। लड़की अभी डरी खड़ी ही थी कि बर्फ पिघलने लगी और बर्फ में जमे हुए संक्रमित धीरे धीरे जागने लगे और टूटे फूटे अंदाज में बाहर निकल आए। लड़की बुरी तरह घबरा गई और जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ पड़ी। पीछे से अनगिनत संक्रमित उसका पीछा करने लगे। उसे मालूम था कि अगर उनके हाथ लग गई तो उसका नामो निशान भी नहीं बचेगा। अचानक आगे उसे एक सुरक्षा दीवार दिखी और उसने सोचा कि अगर वह उसे पार कर ले तो थोड़ी देर के लिए बच सकती है, लेकिन तभी एक संक्रमित ने उसके पैर पकड़ लिए। लड़की ने फौरन पीछे लात मारी और जैसे तैसे दीवार पार कर गई। अंदर पहुंचकर वह मदद ढूंढने लगी, मगर यहाँ तो सालों से सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई इंसान नहीं था। वह लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। तभी जैसे ही उसने लोहे की बाड़ पार करने की कोशिश की, संक्रमितों की भीड़ बाड़ पर टूट पड़ी और झटके में बाढ़ गिर गई। लड़की जमीन से चिपक कर रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी और पीछे से संक्रमित और भी ज्यादा पागलपन से उस पर टूट पड़े। हालात बेहद खराब हो गए, लेकिन किसी तरह वह बाहर निकल आई। हालांकि संक्रमित अब भी उसके पीछे थे। तभी अचानक जोएल वहां पहुंच गया। उसने लड़की को घर के अंदर भागने को कहा और खुद ने मोर्चा संभाल लिया। उसने 2 गोलियां चलाकर रास्ता साफ किया और दोनों भागकर घर में घुस गए और लोहे का दरवाजा बंद कर लिया। अंदर पहले से ही एक और लड़की मौजूद थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि संक्रमित लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ रुकना मौत बुलाने जैसा होगा। लड़की ने कहा कि पहाड़ पर उसकी एक झोपड़ी है, वहाँ उसका भाई और हथियार मौजूद है और अगर वे वहाँ पहुँच गए तो शायद जान बच सकती है। जोएल के पास और कोई विकल्प नहीं था। वह दोनों लड़कियों को लेकर निकल पड़ा। वे घोड़ों पर सवार होकर तेजी से भागे, लेकिन पीछे से संक्रमितों का हुजूम लगातार उनका पीछा करता रहा। इतने में पास के दूसरे पहाड़ से भी हजारों संक्रमित नीचे की ओर भागते हुए आ गए। मगर अजीब ये था कि उन्होंने लड़कियों और जोएल का पीछा छोड़ दिया और किसी दूसरी दिशा में पागलों की तरह दौड़ पड़े।